आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इन साबिरीन की आला मिसाल है, सब्र करने वालों की। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक गुलाम है, गुलाम तर गुलाम है, वालिद भी गुलाम, उनके वालिद भी गुलाम, गुलामों में आपका शुमार होता है हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुसलमान हो गए तो आपको रात भर कोड़े मारते, सारे के सारे कुफ्फार मिलकर रात भर कोड़े मारते, तकलीफ देते। एक थक जाता, दूसरा आकर मारता, दूसरा थक जाता, तीसरा आके मारता, वो थक जाता, कोई और आके मारता, रुकते नहीं थे, मारते रहते थे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। और जब वो कोड़ों के जरिए से हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पे जख्म बन जाते और फिर सुबह के वक्त उनको जैसे किसी जानवर को घसीटा जाता है, ऐसे हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घसीटते और अरब की तपती हुई धूप में उनको लाकर लेटालते और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पे एक पत्थर रख देते ताकि जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी हिल ना सके, अपनी हैयत तब्दील ना कर सके, और वो जिस्म के जख्म और तपती हुई रेत, और जब वो मिलते होंगे तो कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, उसके बावजूद भी हजरत बिलाल फरमाते थे अहद 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 अहद, अल्लाह एक है, मेरी जबान से नहीं निकलवा सकोगे, बस मैं यही कहता रहूंगा अल्लाह एक है। यहां से जब भी किसी का गुजर होता आप फरमाते भाई अभी सब्र करो, इस्ताईनु बिस्सब्र, सब्र के जरिए से अल्लाह की मदद हासिल करनी है। आले यासिर एक घराना था, हजरत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये यमन के बाशिंदे थे, यमन के रहने वाले थे। ये आए मक्कतुल मुकर्रमा में, अबू जहल का चाचा था, बड़ा शरीफ नफ्स आदमी था। यमन में क्योंकि करशी लोग रहते थे, या तो करशी रहेगा कुरैशी, या कुरैशियों का जो हलीफ बनकर आएगा उसको रहने की इजाजत दी जाएगी, और किसी को इजाजत नहीं थी वहां रहने की। हजरत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू जहल के चच्चे के जरिए से हलीफ बनकर और अपनी वहां पर जो है मकीन हुए वहां पर, और फिर हजरत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है शादी वो हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो कनीज थी, वो गुलाम थी, उनसे हो गई। इत्तफाक से उनके चच्चा का जो है जिनके हलीफ बनकर हजरत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा में रह रहे थे, उनका इंतकाल हो गया। और अबू जहल जो है अब बड़ा बन गया, खानदान का सरबराह बन गया। अब उसने जो तकालीफ पहुंचाना शुरू की हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस खानदान को, हजरत यासिर, इनकी बीवी हजरत सुमैया और उनके बेटे हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तकालीफ पे तकालीफ, तकालीफ पे तकालीफ। जब थक गए तकलीफें देते देते तो अबू जहल ने कहा कि बस इतना कह दो, ये जो मेरा बुत पड़ा हुआ ये भी इलाह है, ये भी खुदा है, बस इतना कह दो मैं छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं कहूंगा। हजरत यासिर रज़ी अल्लाह फरमाया हम नहीं कहेंगे। जब अबू जहल सटपटा गया कि ये तो मानने ही के लिए तैयार नहीं है, तो हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसके मुंह पे थूका, फ़ज़ाइल अमाल में जो वाक़या लिखा हुआ है, अबू जहल के मुंह पे थूका, और अबू जहल ने क्योंकि उनके पांव को बांधा हुआ था, और फिर अबू जहल ने फिर हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शर्मगाह पे बर्चा मारा और उनको जो है शहीद कर दिया। इस्लाम में सबसे पहली खातून की शहादत हजरत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, इन बाल हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये पहली खातून है जिनमें इस्लाम की सबसे पहली शहादत हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब यहाँ से गुजर होता था आप फरमाते थे इस्बिरू या आला साबिर, ए साबिर के खानदान वालों अभी सब्र करो, फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह, तुम्हारे लिए अल्लाह ने जन्नत का ठिकाना बनाए रखा है, अभी सब्र करो। हजरत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुल्म सितम सहते सहते बड़े तकलीफ का शिकार हो चुके थे, हत्ता कि अबू जहल ने बड़े मोटे ताजे ऊंटों पर उनके जो है एक जगह एक हाथ एक ऊंट से, दूसरा हाथ दूसरे ऊंट से, एक पांव दूसरा ऊंट से, और एक पांव जो है चौथे ऊंट से, इस तरीके से दोनों हाथ और दोनों पांव चार ऊंट से बांधे और चारों को अलग अलग सिमत में चला दिया और उनके जो है जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। लेकिन हुक्म दिया कि अभी सब्र करो, इस्ताईनु बिस्सब्र, अभी सब्र के जरिए से अल्लाह की मदद हासिल करो। इतनी तकालीफ पहुंचाई सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को, लेकिन सब्र का पैमाना बन के दिखाया सहाबा इकराम ने।